ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, धनु राशि वालों ध्यान से सुनिए। 23 फरवरी वो तिथि 2026 की 23 फरवरी की वो तारीख है। वो ये तारीख कोई सामान्य तारीख नहीं है आपके लिए, धनु राशि के लिए। ये वो दिन है जब आपकी जिंदगी में हिम्मत, आवाज और फैसले एक साथ तेज हो जाते हैं। 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और धनु राशि के लिए ये गोचर सीधे आपके पराक्रम और प्रयास के क्षेत्र को जगा रहा है। 23 तारीख के बाद जिंदगी ये नहीं पूछेगी धनु राशि आपसे सोचूं या न सोचूं, अब पूछेगी आपसे बोलने और करने की हिम्मत है या नहीं है। इस वीडियो में मैं और क्या क्या बताने वाला हूं, किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डालने वाला हूं, इन सभी विषयों पर पहले संक्षिप्त में बता देता हूं। मंगल कैसे खेल पलट रहा है ये मैं सबसे पहले बताऊंगा, और धन कहां से, कैसे, किस रूप में, किस स्रोत से और कितना आएगा, इस पर भी चर्चा होगी। यह समय कितने दिन का है वो उस पर भी चर्चा होगी, और वो कौन सी चूक है जिससे सब कुछ आता हुआ धन, आता हुआ सम्मान, आता हुआ मान, आता हुआ प्रतिष्ठा, आती हुई प्रतिष्ठा सब कुछ दरवाजे पे आकर के लौट कर वापस चली जाएगी। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुंभ राशि, ध्यान रखिए मंगल का प्रवेश जैसे ही माफ कीजिए, धनु राशि कुंभ राशि में जैसे ही मंगल प्रवेश करेंगे पराक्रम का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 23 फरवरी 2026 को। अब शुद्ध ज्योतिषीय भाषा में समझ लीजिए, धनु राशि के लिए कुंभ राशि है तृतीयस्थ है, तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस का मतलब यह है कि आपका साहस, वहां पराक्रम है, संवाद है, लेखन है, मीडिया है, मार्केटिंग है, छोटे लेकिन निर्णायक प्रयास हैं, यहीं से देखे जाते हैं। और मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है प्लस एक्शन है, और तीसरा भाव प्रयास और आवाज है। जब मंगल थर्ड हाउस में हो जाएगा तो जीवन कहता है आपसे अब किस्मत नहीं, हिम्मत काम करेगी। यह समय चुप रहने का नहीं है धनु राशि, बोलने और आगे बढ़ने का है। अपने प्रयास, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने का, जूझने का समय है जो आपका है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपका नहीं है वो नहीं है। और धनशक्ति नामक राजयोग भी यहां बन रहा है, यहीं पर बुधादित्य नामक राजयोग, यहीं पर आपका शुक्रादित्य नामक राजयोग, और यहीं पर लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है। क्योंकि शुक्र कुंभ राशि में पहले से मौजूद है। कौन कौन से ग्रह? शुक्र जो कि धन के, आकर्षण के, वैभव के, विवाह के, इन सब के ग्रह हैं। यश और सम्मान के ग्रह, सूर्य के अधिकार के ग्रह, पहचान आइडेंटिटी के ग्रह है, राजा हैं वो, ऑथोरिटी पर बैठे हुए लोगों का शासन से, प्रशासन से रिलेट करने वाले ग्रह हैं ये। राहु क्या है? अचानक धन अवसर के ग्रह हैं। बुध भी है, बुद्धि, व्यापार और संवाद के ग्रह हैं। और अब प्रवेश कर रहे हैं मंगल, यानी कि थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में हिम्मत, दिमाग, धन और अवसर। इसलिए इसे कहा जा रहा है धन शक्ति, शुक्रादित्य, बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण सारे योग। ये धन बिना बोले, बिना चले नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 23 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक तो शुक्र कम से कम कुंभ राशि में ही है, यानी कि उसके बाद कुंभ राशि को छोड़ देंगे शुक्र। और धन का तीखा प्रवाह जो है वो बराबर है, उसके बाद में, पहले भी बाद में, यानी कि 23 फरवरी से जो अश्वमेध रथ चलेगा आपका वो अनवरत चलता रहेगा। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है कुंडली विशेष पर, आपकी जो लग्न कुंडली होगी उस कुंडली विशेष पर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन शुभ समय तो है। क्या उपाय करना है उस पर चर्चा मैं करूंगा ताकि वो पूर्ण फल मिल सके। तो लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? ये पैसा आपकी आवाज और आपके प्रयास से आएगा। कम्युनिकेशन हो, मीडिया हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, लेखन हो, भाषण हो, मार्केटिंग हो, जो बोल सकता है वही कमा सकता है। सेल्स से हो, नेटवर्किंग से हो, डील हो, कमीशन हो, संपर्क हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, एक कॉल पूरी तस्वीर बदल सकता है। एक कॉल, छोटे प्रयास हो या बड़ा परिणाम आ सकता है। नया आइडिया, साइड प्रोजेक्ट्स, पार्ट टाइम काम, छोटे कदम, बड़ा फल, ये सब कुछ योग इसी में बन रहा है। बस धनुराशि ये गलती मत करना जो आप में कमी है। कुछ चेतावनी दे रहा हूं, आपकी कमजोरी, धनुराशि की कमजोरी बता रहा हूं। अगर ये है आप में कमजोरी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हो, तो आप यूट्यूब में कमेंट में जाकर के
ज़रूर बोलना कि हाँ, ये कमज़ोरी है या नहीं है, तब भी बोलिए, लिखिए। और हाँ, यूट्यूब से देख रहे हैं तो आपका बहुत आभारी। आपने अपार स्नेह दिया है मुझे, लेकिन अब हाँ, मैं फ़ेसबुक और इंस्टा में भी आ रहा हूँ, अभी नया हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, लिंक को क्लिक कीजिए, फ़ेसबुक, इंस्टा के फॉलो कर दीजिए, वहाँ भी लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो करना ही है। तो अब ये जो कमजोरी है ना आपकी धनु राशि, मैं वो बताने जा रहा हूँ। जल्दबाजी में बोलना, वो नहीं करना है आपको। बिना सोचे वादा कर लेना, वो भी नहीं करना है आपको। करते हैं आप, आधा रास्ता छोड़ देना, ये ठीक नहीं है। ये 3 कमजोरी हैं आपके, लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। लेकिन ये समय कहता है आपसे, अब जो बोला है ना, उसे निभाओ। झूठा वादा, बहस में ऊर्जा बर्बाद करना, दिशा बदलते रहना, ये तीनों आपके सम्मान को, धन को, प्रतिष्ठा को रोक सकते हैं। और 15 मार्च के बाद सूर्य वैसे भी मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, सीधा सा मतलब यह है कि ध्यान घर परिवार की ओर, ध्यान घर परिवार की ओर होगा। मानसिक दबाव बढ़ने वाला है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपके ऊपर। लेकिन याद रखिए, मंगल अभी भी 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि तृतीयस्थ है मंगल। हिम्मत और प्रयास आपके साथ बने रहेंगे, इसलिए हिम्मत और प्रयास करते रहना पड़ेगा, आपको सटीक फल मिलेगा। धनु राशि के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं आप, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर ग्रह कमजोर है, और हाँ, आप अगर मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी हो आप, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपसे बात करूंगा, आपकी कुंडली देख लूंगा। धनु राशि के लिए सटीक उपाय यह है कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लाल चंदन दान करना है। लाल, कोई भी लाल वस्तु भी दान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन गुरु का स्मरण कीजिए, जो पीली दाल होती है या फिर पीली कोई भी चीजें हो, दान करिए, वो शुभ रहेगा आपके लिए। हनुमान, और हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिए, शुभ रहेगा। इतना आपको करना है। अब निष्कर्ष समझ लीजिए क्या होने वाला है। धनु राशि वालों, 23 फरवरी 2026 आपको ये याद दिलाने आया है, जो बोलता नहीं वही खो देता है। मंगल ने खेल पलट दिया है, पलट रहा है। आज सवाल ये नहीं धनु मौका है या नहीं, सवाल ये है आप आगे बढ़ेंगे या चुप रहेंगे, बस इतनी सी बात है। आप यहाँ तक पहुँचे, आपने सब्सक्राइब किया, आप फेसबुक, इंस्टा में गए, फॉलो किया आपने, लाइक, कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।